अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें इनका कहना है कि गिवन दैट अ सेक्टर ऑफ रेडियस 18 मीटर। ठीक है, पहले तो सेक्टर बना लेते हैं एक इस तरह से। ठीक है, और इसका रेडियस 18 है, यानी कि ये भी 18 और ये भी 18। इसका नाम रख देते हैं AOB और हैज़ एन एरिया ऑफ 729। इसका एरिया है 729। पेरीमीटर मालूम करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। लेकिन मैं अपनी बात दोबारा दोहरा दूं कि जब तक इन्होंने इस पूरे सवाल में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि रेडियन है या थीटा, तो आपके पास कंडीशन होती है कि आप एरिया का दो फार्मूले लगा सकते हैं। एक तो आप लगा सकते हैं 1/2 r² थीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई सोच रहा हो कि क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय πr²। ठीक है, यहाँ से थीटा निकलेगा रेडियन में, यहाँ से थीटा निकलेगा आपके पास डिग्री में। उसकी मदद से आप आर का फार्मूला लगाएंगे। इसी तरह से थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, या फिर आप लगाएंगे फार्मूला S इजिकल्स टू r थीटा का, या आप फार्मूला लगाएंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। दोनों सूरतों हाल में आर आपके पास सेम ही आएगा, यहाँ पर भी, एरिया में भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ये हम पीछे 10A 10B में कर चुके हैं, शायद 10B में किया हमने बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अब रेडियन की बात हो रही है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास पेपर में कंडीशन आ जाए और टाइम आपके पास कम हो, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, ये फार्मूला अगर आप नहीं इस्तेमाल करें, पेपर 1 आ गया, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इस वाले वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें और इसमें बस फिलहाल कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं है कि आपको डिग्री में देना है आंसर या रेडियन में देना है। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ इसकी मदद से। ठीक है, ये हम करवा चुके हैं बहुत दफ़ा, हम इसकी मदद से करवा रहे हैं। एरिया दिया है 1/2 r² थीटा, एरिया ऑलरेडी गिवन है 729, 1/2 r हमारे पास है 18 का स्क्वायर, थीटा आपके पास निकल आएगा। ठीक है, अच्छा 729 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि डिवाइडर है हमारे, अगर मल्टीप्लाई करवाएगा 1488 और डिवाइड बाई 18 के स्क्वायर से तो ये आपके पास आ गया 9/2 यानी कि 4.5। थीटा आ गया आपके पास 4.5। ठीक है, अब आपके पास मालूम करना है, आपको पेरीमीटर मालूम करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको उन्होंने कहा है पेरीमीटर मालूम करें, और पेरीमीटर का फार्मूला होता है आपके पास, वैसे तो अगर आप ये चाहें तो ये भी इस्तेमाल करके आर्क लेंथ निकाल के 2 दफ़ा रेडियस ऐड कर दें, और अगर आप ये लगाना चाहें तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं 2r + r थीटा। 2r क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर रेडियस 2 होते हैं। ठीक है, और प्लस r थीटा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये s होता है। ठीक है, चाहे तो ये फार्मूला लगा लें r + r और s, चाहे तो 2 प्लस ये r + r 2r करके s की जगह r थीटा लगा लें। इट्स अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 वो एक ही आंसर आएगा, रेडियस 18 और थीटा आपके पास आया अभी 4.5। ठीक है, तो अब आप 18 2 तो 36 हो जाएगा, और प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 4.5 चेक कर लेते हैं। बातों का कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं भी होता अगर आप थोड़ा सा मैनुअली जाएँ तो। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मुझे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ जाता है कि टाइम कम से कम इस्तेमाल हो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप अगर मैनुअल, इस एरिया को भी आप थीटा निकालने की कोशिश करें मैनुअली, तो आप मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, ये 18 का स्क्वायर निकाल कर इसको डिवाइड करवाएं 2 से, जो आंसर है उससे मल्टीप्लाई करवा दें। अगर से पेपर 1 में आता है, मैंने कैलकुलेटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया, अदरवाइज़ कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशो कोई ऐसी चीज़ में नहीं थी जो बिना कैलकुलेटर के ना हो सके। मैंने सिर्फ टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट मैनुअली नहीं किया, आप कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।